वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from the Srimad Bhagavatam, 10वां स्कंद, अध्याय हमारा 20। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। 20वां अध्याय चल रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी। एवं वनं तत् वरिष्ठं पक्वखजूर जम्बुवत् गोपाल अव्रतोरन्तुं सबला प्राविशद्धरी। तो वर्षा ऋतु का वर्णन के पश्चात वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। अब वर्षाकालीन जो वर्षाकालीन वृंदावन में भगवान क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। तो हम पढ़ते हैं वर्षाकालीन ऋतु में भगवान जो लीलाएं कर रहे हैं। एवं वनम तत् वर्षिष्ठम पक्वखजूर जम्बुवत। उस वर्षाकालीन ऋतु में भगवान वृंदावन के वनों में प्रवेश करते हैं। और कैसा है वृंदावन का वो वन? वहां पे जो वृक्ष हैं उस पे पके हुए खजूर और जामुन जामुन लगे हुए हैं। एवं वनम तत् वशिष्ठम, भगवान ने प्रवेश किया और समृद्ध है जम्बू के फल और खजूर से समृद्ध वो वन वृंदावन का। गोपाल व्रतोरंतुम, भगवान कृष्ण हरि गौ माता गायों के और गोपालों से घिरे हुए हैं। भगवान आवृत हैं। क्यों घिरे हुए हैं? भगवान की मधुर मुस्कान के कारण भगवान का माधुर्य का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। भगवान इतना माधुर्य है उनके अंग प्रत्यंग में कि गौओं के द्वारा और बाल गोपालों के द्वारा भगवान घिरे हुए हैं। गोपाल व्रतोरंतुम, बड़े आनंद का उत्सव मना रहे हैं। रंतुम सबला प्राविशद हरि, और बलराम जी भी साथ में हैं। गोपाल व्रतोरंतुम सबला प्राविशद हरि।
भगवान ने प्रवेश किया वृंदावन के वनों में। सबलहा मतलब बलराम जी के साथ थे उस दिन। धेनवो मंदगामिन्य उधो भारेण भूयसा ययुर्भगवता अहुता द्रुतम प्रीत्या स्नुत्स्तनिः। जो धेनव जो गौएं हैं मंदगामिन्य मंद मंद गति से चल रही हैं। कौन? गायें। गायें मंद मंद गति से चल रही है। क्यों? उधो भारेण भूयसा, क्योंकि उनके थन वर्षा ऋतु में दूध ज्यादा आता है थनों में, तो उनके थन भरे हुए हैं दुग्ध से, इसलिए भारी हो गई हैं गौ माता। इसलिए धीमी गति से चल रही हैं सब। मंदगामिन्य उदु भारेण भूयसा, जो भार है स्तनों का भार भारी हो गए हैं क्योंकि दूध से भरे हुए हैं स्तन। भूयसहा वयूर भगवता आहुता। लेकिन जब भगवान कृष्ण पुकारते हैं उनका नाम ले लेकर गौओं को, उनको घेरते हैं, उनको पुकारते हैं, ययूर भगवता भगवान अहुता पुकारते हैं उनको, तो क्या होता है? द्रुतम प्रीत्या स्नुत्स्तनि, वो बहुत तेजी से दौड़ के आती है भगवान के पास, और प्रीति के कारण, तेज दौड़ने के कारण और भगवान के प्रति अत्यधिक प्रीति के कारण उनके स्तनों से दूध चूता है। स्नुत्स्तनि ही, उनके स्तनों से दूध चूता है। जब भगवान पुकारते हैं गौओं को उनका नाम ले लेकर। वनौ कसा प्रमुदिता वनराजी मधुरच्युता, और वो वन में जो वनवासी हैं वनों कसा, और बड़े आनंद भगवान देख रहे हैं, ये दृश्य भगवान ने देखा, बड़े आनंदित हैं सारे वनवासी ब्रज के। वनराजी, वनराजी मतलब होता है जो पंक्तियां हैं, वृक्षों की पंक्तियां, वृक्षों की पंक्तियां मानो मधु की धारा प्रवाहित कर रही हूं। मधु मतलब मधु की धारा प्रवाहित कर रही हैं ये वृक्षों की पंक्तियां। और क्या बोल रहे हैं? प्रमुदिता वनराजी मधुच्युता, च्युता मतलब गिर रहा है, मधु गिर रहा है। वृक्षों की पंक्तियां एक साथ ब्रज के वनों में, वहां से मानो मधु च्यू रहा हो। जलधारा गिरिनादान आसन्ना ददृशे गुहा। भगवान दूर से देख रहे हैं कैसे पर्वत पर, गोवर्धन जी पर झरने बह रहे हैं, नदी की धारा नीचे बह रही है। वर्षा ऋतु में पानी बहता है। जलधारा गिर गोवर्धन जी में, नाद आसन्ना, और जल बहने के कारण सुंदर ध्वनि ध्वनित हो रही है, नाद उत्पन्न हो रहा है वहां पर। गिरिनाद आसन्न ददृशे गुहा, और जो झरनों की जो ध्वनि, जो झरझर करके जो झरने बह रहे हैं उसकी ध्वनि से जो समीप जो गुफाएं हैं वो भी ध्वनित हो रही है। वो ध्वनि जब गुफा जो ढकी हुई है घास से, वर्षा ऋतु में वो जो गुफाएं हैं उनमें भी इको हो रहा है। इको मतलब प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही है, प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही है। ये वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्वचित वनस्पति क्रीडे गुह्यां चाभिवर्षति। कभी भगवान वनस्पति, कभी कभी तो पेड़ों की जो कुठल होती है, कुठल मतलब जो एक होलो, एक हिस्सा होता है पेड़ों का जो कभी कभी उसमें होल बन जाता है, एक खाली स्थान, वहां पे जब वर्षा आती है तो भगवान कभी कभी उस कुठर में घुस जाते थे, प्रवेश कर जाते थे अपने ग्वाल सखाओं के साथ। और कभी कभी भगवान गुह्याम चाभि वर्षति, कभी किसी गुफा में घुस जाते थे भगवान जब वर्षा होती थी। ये वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्वचित वनस्पति
क्रीड़े, भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वर्षा ऋतु है तो कभी कभी तो किसी वृक्ष के कुठर में घुस जाते थे भगवान, और कभी कभी जब वर्षा होती थी किसी गुफा में प्रवेश कर जाते थे। और क्या करते थे वहां पर? निर्विश्य भगवान रे में कंदमूल फलाशन। भगवान कंदमूल खाते थे वहां पे बैठकर ग्वाल सखाओं के साथ, कंदमूल। हाँ, और कभी कभी फल खाते थे अपने ग्वाल सखाओं के साथ, वृक्ष के कुठर में या गुफा में कभी कभी प्रवेश करने के बाद। कंद होता है पेड़ की जो जड़ होती है, जो पौधों की जो जड़ होती है, जब वो गोल होती है तो उसे कंद बोलते हैं, जब वो लंबी हो जाती है उसको मूल बोलते हैं। जैसे मूली मूल है, कंद। कंद आपने खाया होगा, गोल सा होता है, ऐसे बड़ा सा। तो कंद, अनेक प्रकार के कंद होते हैं, अनेक प्रकार के मूल भी होते हैं, मूली टाइप। तो कंद मूल खाते थे भगवान, और फलों के साथ, फलाशना, फल के साथ कंदमूल भी खाते थे भगवान। हाँ, ये भगवान की सुंदर क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। दध्योधनन समानीतम शीलायाम सलिलांतिके। और दधी, उदन, उदन मतलब तो चावल, भात या मिलेट्स जो भी है। तो दही भात खाते थे भगवान। दध्योधन समानीतम, अपने और अपने ग्वाल सखाओं के साथ, जो उनके ही समान थे, उनके ही समान थे जो ग्वाल सखाओं के साथ भगवान क्या खाते थे? दही भात खाते थे। ये और है दध्यो उदन समानीतम शीलायाम सलिलांतिके। सलीला मतलब किसी सरोवर या नदी के पास जो चट्टाने होती है उस पे बैठकर भगवान सबको कहते थे, लाओ क्या लाए, सब अपने अपने घर से सब अपना टिफिन बॉक्स निकालो, क्या क्या लाए हैं, सब सब खाते थे भगवान। जैसे वन विहार, भोजन, भोजन स्थली आज भी है वहां पे, ब्रज में जाएंगे भोजन स्थली है, यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें, यहाँ पे भगवान अपना प्रसाद खाते थे सारे ग्वाल सखाओं के साथ। ये यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तो भगवान को चित तो सलीले अंति की शीलायाम, कभी जल के पास ही भगवान किसी शिला पर बैठ जाते थे। और संकर्षण भी, संकर्षण बलराम जी का नाम संकर्षण है। बलराम जी सारे बालों को इकट्ठा कर, संकर्षण मतलब कर्षण, कर्षण मतलब खींचना, तो सारे बाल गोपालों को इकट्ठा करते थे बलराम जी। चलो चलो बैठ के कृष्ण के साथ आज हम चलो अपना अपना आज हम भोजन विहार करेंगे। भोजन विहार लीला भगवान की संपन्न होती है। तो इस प्रकार ये वर्षा ऋतु का वर्णन किया। इस प्रकार अंतिके समानीतम, अपने घर से क्या क्या लाए हो, चलो सब। ओदनम संभोजनीय, भगवान दाल शाक आदि खाते थे, भोजनीय, दाल शाक और अनेक अनेक सब्जियां, रोटी खाते थे भगवान। तो शालोधोपरी संभोजनीय बभुजे गोपी संकर्षणान्वितः शालोदपरी संविश्य चर्वतो मिलिते यक्षण। और हरी हरी घास में जो गौएं, क्योंकि भारी हैं, क्योंकि उनके स्तन भरे हुए हैं दूध से, तो गौएं, बैल, बछड़े सब वहां पे क्या करते थे, बैठ के हरी हरी घास खाते थे सब, और जुगाली करते थे। जुगाली करती है ना गौएं, खाती हैं, वो धीरे धीरे चबाती हैं, उस प्रकार से वो आनंदित वहां पे उत्सव मना रहे हैं सबके सब। वर्षा ऋतु में हरी हरी घास उग जाती है। तो इस प्रकार भगवान, क्योंकि जो गौएं थी श्रमा, थकी हुई थी, थकी अपने भारी भोज से थकी हुई थी श्रमा, इसलिए बैठ के तृप्तान घास चर लेती हैं। स्वाद्वाल उपरी सांविश्य, हरी घास पे ही बैठ के हरी घास चरती। और मिलिता इक्षण चर्वतः, मिलिता इक्षणान, मिलित मतलब अपनी आंखों को बंद कर लेती और बड़े आनंद के साथ जुगाली करती है, मुंह चबाक कर घास खा रही थी, जुगाली करती जा रही थी।
ये दृश्य भगवान को आनंद दे रहा है। ये संपूर्ण दृश्य भगवान को अति प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। भगवान अतीव आनंद का अनुभव कर रहे हैं। भगवान ये सुंदर सबको संतुष्ट देखकर गौओं को, ब्रजवासियों को, ग्वाल सखाओं को भगवान आनंद दे रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उनसे। भगवान सर्वभूतमुदावहाम ताम प्रावट्ट श्रियम शिविक्षये भगवान पूजया चक्रे च आत्मा शक्ति उपब्रह्मितम। कह रहे हैं इस प्रकार जो समस्त प्राणियों को सुख देने वाली ये विलक्षण जो वर्षा ऋतु है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं 31वें श्लोक में, प्रावट् श्रियम न चावीक्षये सर्वभूतामुदावहम। प्रावट् श्रियम, जो वर्षा ऋतु है, जो सबको आनंद देने वाली जो ऋतु है, ये सुख देने वाली, सर्वभूत समस्त प्राणियों को जो आनंद देती है, उस विलक्षण वर्षा ऋतु की सुंदरता, श्रियम मतलब सुंदरता, और वृक्ष देखकर, ये वर्षा ऋतु की सौंदर्य को देखकर इसकी, और समस्त प्राणी कितने सुखी हैं इस वर्षा ऋतु में, इसको देखकर भगवान पूज्या चक्रे, इस वर्षा ऋतु की प्रशंसा करने लगे हैं। भगवान वर्षा ऋतु की प्रशंसा करने लगे। और ये वर्षा ऋतु को कुछ नहीं, ये भगवान का एक लीला का विलास है, भगवान की अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। ये वर्षा ऋतु जो वृंदावन में हो रही है, प्रकट है अभी, भगवान की विलास लीला, भगवान की अंतरंग शक्ति, भगवान की लीला शक्ति का विलास है ये, उसका प्राकट्य है ये। भगवान की अंतरंग शक्ति सब अरेंज करती है ना, सब ब्रज में जो कुछ हो रहा है सब ये भगवान की जो शक्ति है। मानो आत्मशक्ति उपरवहितम, मानो भगवान की आत्मशक्ति, भगवान की अंतरंग शक्ति का ही विस्तार है ये। तो भगवान तो आनंद देने वाले हैं, तो उनकी शक्ति भी आनंद देती हैं। सारे प्राणी सुखी हैं, आनंदित हैं, गौएं आंखें बंद करके जुगाली कर रही हैं। तो उस ऐसा सुंदर दृश्य देखकर भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं वर्षा ऋतु की। और भगवान, और ये जो भगवान जो इसके सौंदर्य और इसकी प्रशंसा कर रहे हैं इस सुंदर दृश्य को देखकर ब्रज की वर्षा ऋतु में, ये कुछ नहीं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान की अंतरंग शक्ति का विलास है, प्राकट्य है। ये अंतरंग शक्ति वर्षा इस प्रकार बोल रहे हैं, भगवान की लीला के विलास थे सबके सब। ये गौएं, ये बैल, ये बछड़े, ये ऋतु, ये वृक्ष, सब भगवान की अंतरंग शक्ति के विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बारंबार उनकी प्रशंसा करते हैं इस वर्षा ऋतु की। भगवान उनका ही विलास है, उनकी ही शक्ति का प्राकट्य है, फिर भी भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है भगवान की। इस प्रकार अराउंड 5 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं वर्षा ऋतु में भगवान की लीलाओं का। पहले तो वर्षा का वर्णन किया, उसका वर्षाकालीन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। हमारे आचार्य जन लिखते हैं, शिला जीव गोस्वामी, इस प्रकार हरि ने जब वन में प्रवेश किया तब उनकी क्रीड़ा का वर्णन 6 श्लोकों में कहा गया है। एनों की भांति यद्यपि गायें मंदगामिनी थी, धीरे चलती थी, परंतु जब उन्हें कृष्ण ने प्रेम से बुलाया तो प्रेम के कारण शीघ्रता से चलने लगी। उनकी प्रेम की इसी चिन्ह से जानकारी हो रही है कि उनके स्तनों से दूध बह रहा था। तो इस प्रकार क्रीड़ा परिकर होने के कारण विभिन्न भोग संपत्तियों को भी परस्पर दिखलाया गया है। इससे गाय और गोपों का परस्पर प्रेम विशेष प्रकट हो रहा है। श्री कृष्ण ने वनवासिनी भलिनी
भीलनी भीलनी आदि को प्रमोदित देखा, आनंदित देखा। गुफाओं का विशेष रूप से आकृष्ट होकर दर्शन करने में उनमें होने वाली आवाज की गूंज ही कारण थी। गुफाओं में जो गूंज थी और जो झरने जब गिर रहे थे, जो जल की से जो ध्वनि निखर रही थी, वो भगवान उसका दर्शन कर रहे हैं। यद्यपि वे गुफाएं दूर स्थित थी एवं तृण आदि से ढकी हुई थी, उनमें प्रतिध्वनि उदय होने से स्वर अधिक और अधिक हो रहा था। स्वर ध्वनि और अधिक खिल रही थी, क्योंकि प्रतिध्वनि हो रही थी, इको हो रहा था। इसलिए कृष्ण ने उन्हें विशेष रूप से देखा। भगवान ने किसी गुफा में अथवा स्वयं भगवान होने पर भी वह वर्षा होने पर घुसकर अपनी रक्षा करते थे। इसका भाव यह है, अहो इस लीला में कितना माधुर्य विराजमान है। जीव गोस्वामी कह रहे हैं, ओहो इस लीला में कितना माधुर्य विराजमान है भगवान का। वहां बैठकर वह कंदमूल और फलों का भोजन करते थे। श्री कृष्ण ने अपने घर के सेवकों अथवा बंधुओं के द्वारा लाकर दिए गए दही भात को गोपों एवं बलदेव के साथ भोजन किया। ये गोप सजाती हैं, भगवान के सजाती भेद गोप हैं ये सखागण, संभोजनीय हैं। साथ साथ भगवान ने, अर्थात श्री कृष्ण जिनके साथ भोजन करते थे वह संभोजनीय गोप कहलाएंगे। जिनके साथ भगवान भोजन करते थे बैठ के, वह संभोजनीय गोप थे। सबके सब भगवान के समान संभोजनीय, जिनके साथ भगवान भोजन करें। अथवा वह कृष्ण सखाओं के लिए संभोजनीय होंगे, क्योंकि कृष्ण उनके साथ भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्री भगवान ने घास के ऊपर बैठकर बैल, बछड़े और गायों को जुगाली करते हुए देखा। उस शोभा की प्रशंसा की भगवान ने। श्री कृष्ण अपनी आह्लादनी शक्ति, जिसे मैंने बोला था अंतरंग शक्ति है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है। जो भगवान को आनंद दे वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जिसकी मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती राधिका है। आह्लादनी शक्ति से पुष्ट हुई ये वर्षा की शोभा की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान। ये आह्लादनी शक्ति भगवान की निज लीला संपादित करने की योग्यता उन्हें प्रदान करती है। इसलिए भगवान में से सर्वदा जुड़ी रहती है आह्लादनी शक्ति। उनकी अन्य लीलाओं का श्री पराशर ऋषि ने इस प्रकार वर्णन किया। उस समय भगवान जब, और भी अनेक अनेक शास्त्रों में वर्णन है, पराशर मुनि ने इस प्रकार वर्णन किया है, जिसे जीव गोस्वामी कोट कर रहे हैं। ये नहीं लिखा कौन से शास्त्र से कर रहे हैं, लेकिन पराशर मुनि कहते हैं उस समय जब मयूर एवं भंवरे मतवाले हो गए थे, तब महावन में सखाओं के साथ आनंद युक्त होकर कृष्ण राम ने क्रीड़ा की। कभी गायों के साथ, ये आई थिंक विष्णु पुराण में होगा, ये विष्णु पुराण में ये वर्णन है जिसे पराशर मुनि ने व्यक्त किया है भगवान की। और दूसरी जो लीलाएं हैं उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे पराशर मुनि के द्वारा। कभी गायों के साथ रमणीय गान और ताल से आसक्त होकर दोनों ने शीतल वृक्ष के नीचे बैठकर अतिशय क्रीड़ा की। कभी कदम की माला से अद्भुत शोभा धारण कर, और कभी मोर पंख के मुकुट एवं मोर पंखी की माला से अलंकृत होकर पर्वत की विविध जो गेरू धातु होती हैं, रंग बिरंगी जो मिट्टी होती हैं पर्वत की धातु उसे बोलते हैं, उससे अद्भुत रूप से सब भगवान को सजाते थे। उस धातुओं से सुसज्जित होकर विराजमान हुए। कभी पत्तों की शैया के ऊपर विश्राम की निद्रा चाहते हुए सो जाते, और कभी बादलों के गरजने पर हाहाकार का स्वर करते। इस प्रकार भगवान की लीलाएं ब्रज की वनों में प्रकट हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसी प्रकार लिख रहे हैं। आगे अब एवं निवसतोस्मिन् रामकेशव वजो व्रजये शरद संभवत भ्रमः स्वच्छंब परुषानिला। तो ऐसी समय बीत गया ब्रज में, ऐसे लीला करते करते वर्षा ऋतु बीत गई, और भगवान बलराम 32वें श्लोक में वर्णन है
किस प्रकार अचानक ही शरद ऋतु का आगमन हो गया। वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु का आगमन हो गया। अब उस शरद ऋतु का वर्णन बहुत सुंदर रूप से सुखदेव गोस्वामी करेंगे। एवं निवसतो तस्मिन् तस्मिन् एवं निवसतो, निवास करते, ब्रज में ऐसे निवास किया, दोनों कर रहे हैं कृष्ण बलराम। तस्मिन् राम केशवयो, भगवान बलराम और भगवान केशव। ब्रजे शरद संभवता, ब्रज में शरद ऋतु का आगमन हो गया, पूर्ण रूपेण प्रकट हो गई, सम्यक प्रकट हो गई। विभ्राः स्वच्छ अंबु अपरुष अनिला, विभ्रा मतलब, और जो आकाश था वो बादलों से मुक्त हो गया, जो बादल से ढका हुआ था आकाश वो मुक्त हो गया, मतलब विभ्रा हो गया, मुक्त हो गया। और स्वच्छ अंबु, और जल स्वच्छ हो गया, नदियों का, सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। शरद ऋतु में स्वच्छ हो जाता है जल पूरा, जो मैला हो गया था मिट्टी से, जो सरोवर और नदियों का जल हो गया था वो स्वच्छ हो गया अब शरद ऋतु में। अंबु, स्वच्छ अंबु, और अपरुष अनिला, और जो वायु तेजी से क्या कर रही थी, बह रही थी, वो मंद गति से, धीमी गति से वायु बह रही है। सुंदर दृश्य हो गया शरद ऋतु में ब्रज का। अपुरुष अनिला, जो अनिला मतलब होता वायु, अब धीमी गति से बह रही है। ये वर्णन आ रहा है। शरदा नीरज उत्पत्त्या, नीरज मतलब होता कमल, तो शरद ऋतु में कमल उत्पन्न हो जाते हैं सरोवरों में, नदियों में। कमल का फूल, तो और जब कमल का फूल उत्पन्न होता है उससे जल और स्वच्छ हो जाता है। ये विशेषता है। शरदा नीरज उत्पत्त्या, नीरज मतलब कमल, उत्पत्ति हो जाती है शरद ऋतु में। निराणी प्रकृतिम ययुः, और नीर मतलब जल, अति स्वच्छ और शीतल हो जाता है। निराणी, और अपनी प्राकृतिक स्थिति में आ जाता है। जल तो स्वच्छ ही होता है ना, लेकिन वर्षा ऋतु के कारण और तेज वायु के बहने के कारण वर्षा ऋतु में जल अस्वच्छ हो जाता, मटमैला हो जाता है। लेकिन अब तो अपनी प्राकृतिक स्थिति में आ गया जल, अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गया, स्वच्छ बन गया, बिल्कुल स्वच्छ जल बन गया। प्राकृतिम, अपने स्वच्छ अवस्था में आ गया जल। ययुः, हो गए। भ्रष्टानाम इव चेतांसी पुनः योग निषेवया। और फिर वही उत्प्रेक्षा दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जिस प्रकार जो भ्रष्ट योगी होते हैं, जब पुनः वो भक्ति मार्ग पे पुनः आते हैं तो वो है क्या हो जाते हैं, पुनः वो स्वच्छ हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। देखिए ये दे रहे हैं, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, ये उपमा, ये रूपक दे रहे हैं। जिस प्रकार भ्रष्ट योगी, कितना भ्रष्टानाम इव चेतांसी, उनका जो चित्त है वो पुनः योग निषेवया, पुनः स्वच्छ हो जाए। जैसे शरद ऋतु में वो जल पुनः स्वच्छ हो गया, अपने प्राकृतिक स्थिति में स्थित हो गया। जिस प्रकार भ्रष्ट योगियों का, जो भ्रष्ट हो गए थे अपने भक्ति के मार्ग से, उनका जब वो पुनः मानो भक्ति के पथ पर चल पड़े हों, उनका हृदय स्वच्छ हो गया, पुनः स्वच्छ हो गया। जो मलिन हो गया था भक्ति के मार्ग से भटकने के कारण, वो पुनः स्वच्छ हो गया, पुनः भक्ति के पथ पर वो चल पड़े। भ्रष्टानाम इव चेतांसी, उनका चित्त, मन पुनः एक बार फिर भक्ति के योग निषेवया, भक्ति की सेवा, भक्ति में भगवान की सेवा करने से उनका हृदय पुनः स्वच्छ हो गया,
मानो ऐसा प्रतीत होता है। ये सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अभी और शरद ऋतु का वर्णन करेंगे, आगे वर्णन कर रहे हैं। व्योमन् अपभ्रम्भूत शाबल्यम भुवा पंकमपामलम। शरद जहार आश्रमीणाम कृष्णे भक्ति यथा अशुभम। और वर्णन कर रहे हैं, अब शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। स्मरण रखिएगा। व्योमनः अपभ्रमः भूत शाबल्यम भुवा पंकम। व्योमन मतलब होता आकाश, व्योम मतलब आकाश। आकाश से बादल छिट गए, बादल से अब आकाश नहीं ढका हुआ, तो नीला बादल, अब नीला आसमान दिख रहा है। अभ्रमम बादल। और जिस प्रकार, और क्या हुआ शरद ऋतु के आने के बाद, आसमान नीला हो गया, बादल छट गए, और जो सारे प्राणी एक साथ इकट्ठे हो गए थे, बहुलता हो गई थी उनकी। बहुलता मतलब एक ही स्थान पे सब इकट्ठे हो गए थे वर्षा के कारण। शाबल्यम बहुलता जो हो गई थी उनकी, वो भुवहा पंकम, और वो अब अलग अलग हो गए। सारे पशु अपने अपने स्थान पर चले गए। सब पशु जो एक ही स्थान पे एकत्रित हो गए थे वर्षा के कारण, वो अपने अपने निवास स्थान पे चले गए सारे। और क्या हुआ, भुवम पुंकम अपामलम, जो कीचड़ उत्पन्न हो गई थी मिट्टी और जल के कारण, वो जो पंक मतलब कीचड़, वो कीचड़ सूख गई, अब कीचड़ नहीं रही, अब नहीं रही। हाँ, ये कह रहे भुवाहा कीचड़, जो जल का, मलम शरद ऋतु ने उसे हटा दिया उस कीचड़ को। शरद जहार, हटा दिया उस कीचड़ को। उसी प्रकार, जिस प्रकार शरद ऋतु में ये हुआ, बादल छट गए, जो भूलता थी एक ही स्थान पे, कहीं जीव जो आए थे वो अपने अपने स्थान पे चले गए, और जो पृथ्वी पे जो कीचड़ थी वो कीचड़ समाप्त हो गई शरद ऋतु के आने से। जिस प्रकार जो 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम, 4 आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जिस प्रकार ये चारों आश्रम भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सारे जो अशुभ होते हैं, अशुभता, अमंगलकारी, वह दूर हो जाती है। जिस प्रकार भगवान हरि की भक्ति करने से ये चारों आश्रम के जो आश्रम में हैं वो जीव शुद्ध हो जाते हैं, अशुभता चली जाती है। अब इसका वर्णन करेंगे हमारे आचार्यगण, कौन कौन सी अशुभता है चारों आश्रमों में। देखिए यहां पे कहते हैं, इन हर मनुष्य को 4 आश्रम में, श्रील प्रभुपाद के शिष्य अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हर मनुष्य को चारों आश्रम में से अपने आश्रम के अनुरूप कर्तव्य संपन्न करना होता है। सबकी ड्यूटीज और राइट्स मेंशन है शास्त्रों में, वेदों में। सबके डूज एंड डोंट्स मेंशन हैं वेदों में। वेद आदेश देते हैं या निषेध करते हैं। क्या करना है उसका आदेश है वेदों में, क्या निषेध है उसका वेदों में वर्णन है। हर आश्रम का, ब्रह्मचारी का क्या, उनके लिए क्या आदेश है, उनके लिए क्या निषेध है, वो नहीं कर सकते। गृहस्थों के लिए क्या आदेश है, क्या निषेध है, वो जो करना है, जो नहीं करना। वानप्रस्थों के लिए इसी प्रकार, और इसी प्रकार सन्यासियों के लिए वेदों में ये सारे आदेश और निषेध निरूपण किए गए हैं, निरूपित किए गए हैं, बताए गए हैं। तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। ब्रह्मचारी को विद्यार्थी जीवन में सेवा के कार्य करने होते हैं। सेवा, ब्रह्मचारी मतलब सेवा का कार्य। किंतु ज्यों ज्यों मैं भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ता है, वैसे उसके गुरुजन उसके आध्यात्मिक पथ को समझते हुए उच्चतर कर्तव्य को कहते हैं। जैसे जैसे
कोई ब्रह्मचारी भक्ति में उन्नति करता है तो उसका अधिकार भी बढ़ता रहता, तो उसको बड़े बड़े अब कार्यभार संभालने पड़ते हैं गुरु के आदेशों के अनुसार, क्योंकि उसका अधिकार बढ़ गया, भक्ति में उन्नत हो गया, वो भक्ति में उन्नति कर रहा है। तो जैसे जैसे उन्नति कर रहा है भक्ति में, वैसे वैसे उसका गुरु उसका आध्यात्मिक पद को समझते हुए उसके अनुसार उसको उच्चतर कर्तव्य करने को कहते हैं, ये आदेश देते हैं, और ऊंची सेवा और बड़ी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी पड़ती है जैसे जैसे भक्ति में कोई उन्नति करता है। गृहस्थ को अपनी पत्नी तथा संतान के लिए निरंतर अगणित कार्य करने से जो ऊब जाना पड़ता है, जैसे जैसे गृहस्थी आगे बढ़ता है भक्ति में तो वो ऊब जाता है। अपनी संतान और अपनी पत्नी की सेवा करते करते अनेक वर्षों तक उसने सेवा की, अपने कुटुंब भरण की अपनी पत्नी की सेवा, अपने बच्चों की संतानों की सेवा की। अब वो ऊब जाता है, जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है वो अब इन कार्यों से ऊब जाता है। ज्यों ही वे भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा में आगे बढ़ता है तो ही प्रकृति के नियमों के द्वारा उसको आनंदप्रद एवं आध्यात्मिक कार्यों के प्रति उन्नति करता है, और वह किसी न किसी तरह अपने भौतिक कार्य को कम से कम करता रहता है। देखिए गृहस्थी के बारे में बात हो रही है। जैसे जैसे वो अब भक्ति में अग्रसर होता रहेगा, उन्नति करता रहेगा, वैसे वैसे उसकी रुचि कम हो जाएगी। गृहस्थ आश्रम में जो अभी तक जो उसने ड्यूटीज निभाई थी करता रहेगा, लेकिन अब रुचि नहीं रहेगी उसको, उसमें अब वो आनंदप्रद नहीं होगा, उसके लिए कष्टदायक ही होगा वो, जैसे जैसे भक्ति में उन्नति करेगा। और इसलिए अपने भौतिक कार्य को कम से कम करता रहता है, जितनी जरूरत है, जितना कम से कम भौतिक इच्छाओं को कम करता है, और जितना काम चल जाए, बस जरूरत हो जितना कम से कम हो उतना ही अपने कार्य को सिमट लेता है गृहस्थी, अपने मेटेरियल ड्यूटीज, भौतिक कार्य हो। ये गृहस्थों के लिए बताया गया है। और वानप्रस्थ में रहने वाले लोगों को अनेक कर्तव्य करने होते हैं। वानप्रस्थ मतलब रिटायर्ड लाइफ, अनेक कर्तव्य करने होते हैं जिनके स्थान पर भगवान कृष्ण की भावमयी प्रेमा भक्ति की जा सकती है। अब वो कर्तव्य ना भी करे, अगर भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो सब कुछ उसी में आ गया, समझ लीजिए आप। तो उनका वो जो कर्तव्य ना करने का दोष से मुक्त हो जाते हैं। दो चीजों से मुक्त होते हैं भगवान की भक्ति करने से सारे वर्ण, सारे आश्रम के लोग दो चीजों से मुक्त होते हैं, एक तो श्रम और एक दोष। अपने आश्रम की ड्यूटीज अगर ठीक से नहीं भी करते तो उनको दोष नहीं लगता, अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और जो परिश्रम करना होता है अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, वो श्रम से भी बचते हैं भक्ति करने से, और दोष से भी बच जाते हैं। नहीं तो श्रम भी करना पड़ेगा और दोष भी लगेगा। देखिए कोई वर्ण, इसे वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं, अपना वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। और अगर अपना कर्तव्य नहीं निभाते तो उसमें दोष लगता है। वेद कहते हैं उसको दोष लगता है। तो अब दो सिनारियो हैं, एक तो वो जो अपना वर्ण आश्रम धर्म की ड्यूटीज, कर्तव्य ठीक ढंग से पालन कर रहा हो, अधिक परिश्रम कर रहा हो, तो उसको दोष नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अगर वो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो फिर हर कार्य जो भी कर रहा है वो दोषपूर्ण ही होगा, निश्चित रूप से दोषी ही है वो। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन करने का लक्ष्य, गंतव्य क्या है, कहां तक पहुंचना है? भक्ति के मार्ग पर पहुंचना है, भक्ति को अपनाना है जीवन में, भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है। यही वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। एक पड़ाव है वर्णाश्रम धर्म, तो आश्रम और वर्ण,
पड़ाव हैं जहां से एक समझ लो एक एयरपोर्ट है जहां से उनको फ्लाइट पकड़नी है। अगर आप एयरपोर्ट पे जाओ और आप फ्लाइट ना पकड़ो तो फिर कोई उसका कोई महत्व नहीं रह जाता एयरपोर्ट जाने का। हाँ? तो एयरपोर्ट क्यों गए थे? फ्लाइट पकड़ने के लिए ना। तो ऐसे ही ये वर्णाश्रम धर्म एक एयरपोर्ट की तरह है, वहां से कृष्ण भक्ति की फ्लाइट पकड़नी है आपको। तो वर्णाश्रम धर्म इसलिए निभाना पड़ता है। और दूसरी ओर जो अपना वर्णाश्रम धर्म ठीक से निभाता नहीं लेकिन भक्ति ठीक से कर रहा है, ये दूसरा सिनारियो है, तो उसको कोई दोष नहीं लगते। शास्त्र बोलते हैं उसको कोई दोष नहीं लगते, कोई दोष नहीं लगते उसको। अगर वो उद्देश्य तक पहुंच गया, कृष्ण भक्ति ठीक से कर रहा है और अपने वन आश्रम धर्मों के कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा रहा है, उसको कोई दोष नहीं लगते। और पहला सिनारियो यह था कि अपने वन आश्रम धर्म के कर्तव्यों को निभा रहा है ठीक ढंग से, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, उसमें दोष ही दोष हैं, उसमें दोष ही दोष है। इस बात का वर्णन यहां पे हो रहा है, उसमें दोष ही दोष हैं। तो इसी प्रकार वानप्रस्थ कब शुरू करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए मनुष्य को? देखिए 25 साल ब्रह्मचारी आश्रम, फिर अगले 25 साल गृहस्थ आश्रम, फिर 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है। और उसके बाद 60 साल के बाद आपका संन्यास आश्रम शुरू हो जाता है वानप्रस्थ के बाद। तो आपको वानप्रस्थी को कई कर्तव्य करने होते हैं, शास्त्रों में उसके निर्देश दे रखे हैं, तो उसको अपने भौतिक कार्य को बिल्कुल समेटना होता है वानप्रस्थ में। मतलब संन्यास आश्रम की प्रिपरेशन है, तैयारी करनी होती है अपने आप को संन्यास के लिए में प्रवेश करने के लिए तैयारी है, तैयारी का समय दे रखा है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम से एकदम संन्यास आश्रम तो बहुत मुश्किल है। जैसे आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं, तो आईसीयू से केवल उनको सीधा उनको वार्ड में नहीं लाया जाता, एक एचडीयू होता है बीच में, आईसीयू और वार्ड के बीच में एचडीयू, मतलब हाई डिपेंडेंट यूनिट बोलते हैं इसको, हाई डिपेंडेंट यूनिट एचडीयू बोलते हैं उसको। वहां पे रखते हैं ताकि भाई उसको फिर मॉनिटर लगे होते हैं वार्ड्स में, एचडीयू में, कि भाई अभी आईसीयू से नीचे आया है पेशेंट, तो सीधा उसको कमरे में नहीं ले जाया जाता है वार्ड के, फिर भी उनको निगरानी में रखा जाता है कि स्टेबल है ना पेशेंट। उसके बाद उनको जाकर रूम्स में, वार्ड्स में शिफ्ट किया जाता है। प्रभु जी वेरी वेल सेड। तो इसी प्रकार बेचारा गृहस्थी में पड़ा था, अब उसको एकदम संन्यास लेने को कहोगे तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसके लिए बीच में वन आश्रम धर्म को, वानप्रस्थ धर्म को बना दिया। भाई वानप्रस्थ में रह के अब रिटायर्ड हो गए हो, अब समेटो अपने भौतिक कार्यकलापों को, अब तो भगवान का चिंतन आरंभ करो, भगवान के भक्तों का संग करो, शास्त्रों का अध्ययन करो और अपनी इंद्रियों को संयमित करो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, संयमित करो। अब तो ये समय है ताकि संन्यास आश्रम में प्रवेश कर पाए। तो ये दिस इज द, ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो वानप्रस्थ में तो इसी प्रकार जैसा गीता में कहा गया है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। और संन्यास आश्रम के क्या दोष है? संन्यास आश्रम का दोष है कि वो भगवान की निराकार जनरली प्रकृति होती है सन्यासियों की, कि वो भगवान के निराकार रूप का चिंतन करते हैं, बैठ के ध्यान लगाते हैं। तो उससे उनको क्लेश, गीता में भगवान ने बोला है, जो मेरे निराकार रूप का मेरे निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाते हैं, जो आसक्त हैं, निराकारता से आसक्त हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं हो सकता। इतना सुंदर वर्णन हम भागवत पढ़ रहे हैं, भगवान का इतना सुंदर रूप है, इतनी सुंदर लीलाएं हैं भगवान की, इतने अनेक अनेक महान परिकर हैं, पार्षद हैं, भगवान की लीलाएं इतनी माधुर्य से भरी हुई हैं। जो इनको नहीं मानता, भगवान को निराकार मानता है, उसको अधिक क्लेश मिलता है। क्लेशा अधिक तरस तेषाम
अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो मेरे मेरे अव्यक्त रूप, मेरे निराकार रूप से आसक्त है, उसको अनेक कष्ट सहने होते हैं साधना के समय, क्लेशप्रद है वो। और दूसरी तरफ कृष्ण का स्वरूप, सुंदर रूप, चिन्मय सच्चिदानंद रूप भगवान का, सुंदर मुस्कान, मोर पंख, उनके हाथ में वंशी, उनकी विजंती माला भगवान ने धारण कर रखी है। भगवान अनेक अनेक लीलाएं सुंदर कर रहे हैं, माधुर्य से भरी। कितना आनंद है कृष्ण भक्ति में, कितना रस, कितना आनंद, साधना भी आनंद से भरी पड़ी है। और दूसरी तरफ भगवान उन योगियों को जो निराकार रूप से आसक्त हैं भगवान, उनको तो कलेश व्रत बता रहे हैं भगवान गीता में। जिनके मन, ये सन्यास का सबसे बड़ा दोष आ जाता है। कभी सन्यासी निराकार, निर्विशेष, अनिर्वचनीय ब्रह्म पर ध्यान लगाते हैं, वो कलेश व्रत है। उस दोष से बचाते हैं, ये भक्ति मार्ग बचाएगा, ये भक्ति बचाएगी उस कलेश से सन्यासी को। बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, किंतु ज्यों ही सन्यासी जैसे ही इस निराकार निर्विशेष ब्रह्म की आसक्ति से मुक्त हो जाता है और कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो जाता है, वो सन्यासी, ज्यों ही सन्यासी हर नगर, हर ग्राम में भगवान कृष्ण की महिमा का प्रचार शुरू कर देता है। जब सन्यासी हर नगर, हर ग्राम में भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार शुरू कर देता है, तो उसका जीवन सुंदर आध्यात्मिक अनुभवों की ओर अग्रसर होता है और आनंदमय बन जाता है। हमारे आचार्यगण लिखते हैं, आनंदमय बन जाता है उसका जीवन। जैसे ही सन्यास आश्रम का मतलब ही यही हुआ कि उसने प्रचार कार्य के लिए सन्यास ले लिया। महाप्रभु ने 24 साल की आयु में महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया? प्रचार करने के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। 24 साल की नवयुवक सुंदर गौर सुंदर ने अपनी विवाहिता स्त्री को, अपनी विधवा मां को त्याग दिया, सन्यास ले लिया महाप्रभु ने 24 साल की आयु में। क्यों? प्रचार प्रसार के लिए, हर नगर हर ग्राम में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। तो इस प्रकार तो शरद ऋतु में ऐसा होता है। शरद ऋतु उसका प्रतीक है। शरद ऋतु जब उथल पुथल खत्म हो जाए वर्षा ऋतु की, और शरद ऋतु में सब स्वच्छ, शरद ऋतु में आकाश पुनः प्राकृत नीला रंग धारण कर लेता है। बादलों का समाप्त हो जाना, बादलों का समाप्त होने का क्या प्रतीक है? जब बादल समाप्त हो जाते हैं शरद ऋतु में, इसका मतलब ब्रह्मचारी जीवन के कष्टप्रद कर्तव्य के समाप्त होने जैसा है। कष्टप्रद है ब्रह्मचारी जीवन। गुरुजी कहें गऊओं की सेवा करनी है, बस वो गऊओं की सेवा ही करनी है उसको पूरे दिन। फिर एक ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगना है जाकर, और कुछ खा नहीं सकता भिक्षा मांगकर, वो भिक्षा अपने गुरु को लाके देगा, और फिर उसको रसोई बनानी पड़ेगी। अनेक कष्ट हैं ब्रह्मचारी आश्रम में, तपस्या है पूरी। तो शरद ऋतु का आने का अर्थ यह है, उस ब्रह्मचारी का जो कष्टमय जीवन है वो खत्म हो गया, वो काल खत्म हो गया, वो कर्तव्य समाप्त हो गए उसके। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के उपरांत वर्षा ऋतु आती है, इसलिए पशु कभी कभी मूसलाधार वर्षा से विचलित होकर घास पास ठुस जाते हैं, एक ही जगह ठुस जाते हैं सबके सब, अनेक पशु जन वर्षा ऋतु में। किंतु शरद ऋतु संकेत देती है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर शांतिपूर्वक रहें। ये गृहस्थ द्वारा पारिवारिक कर्तव्यों की ये क्या प्रतीक है? किस चीज का प्रतीक है? देखिए, बादलों का छट जाना, आकाश पुनः नीला हो गया रंग का, सुंदर लगने लगा आकाश, तो मतलब ब्रह्मचारियों का कर्तव्य पूरा हुआ। अब उपमा दे रहे हैं गृहस्थ आश्रम की, किससे? जो श्लोक में आया था ना कि एक ही जगह ठुस जाते हैं सबके सब वर्षा ऋतु में, और शरद ऋतु में फिर पुनः अपने प्रवास में चले जाते हैं, अपने आवास स्थान पर चले जाते हैं। इसका मतलब जो गृहस्थ जीवन में पारिवारिक कर्तव्यों की उलझन से छूटकर वो अपने परिवार के वास्तविक लक्ष्य आध्यात्मिक उत्तरदायित्वों में अधिक समय लगाने तुल्य है। अपने अपनी जगह चले गए जानवर, मतलब
एक जगह ठूसे नहीं, मतलब गृहस्थ अब ठूसा हुआ था जो केवल एक घर में ही जिसकी बाउंड्री थी, वो लक्ष्मण रेखा, उस घर जहां भी जाता उस घर में ही वापस लौट के आ जाता। अपनी अपने अपनी पत्नी और अपने संतानों को सुखी करने के लिए, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए दोबारा उसी घर में प्रवेश कर जाता। लेकिन अब शरद ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु चली गई, इसका मतलब ये होगा अब वो अपने आध्यात्मिक उत्तरदायित्व में अधिक समय लगाने के तुल्य है। अब उसका समय आ गया है अपने आध्यात्मिक जो कर्तव्य हैं, जो जिसको उसने अभी तक नकारा है, अब उन आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने का समय आ गया है उसका। ये प्रतीक है जानवरों को अपने अपने आवास स्थान पे जाने का। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। और जब इस श्लोक में आया है कि पृथ्वी की कीचड़ दूर हो गई शरद ऋतु के आने से, पृथ्वी की कीचड़ दूर हो गई, ये प्रतीक है वानप्रस्थ आश्रम का। पृथ्वी की कीचड़ हटने की तुलना वानप्रस्थ जीवन की असुविधाओं को हटाने से की जा सकती है। अनेक असुविधाएं वानप्रस्थ में वो हटानी चाहिए। वानप्रस्थ जीवन में उनको सुखपूर्वक रहें, एक स्थान पर भजन करें, असुविधा ना हो। और जल का स्वच्छ होना का क्या अर्थ हो गया कि शरद ऋतु में जल स्वच्छ हो गया, सरोवरों का, नदियों का जल स्वच्छ हो गया। इसका मतलब हुआ कि सन्यासी, ये प्रतीक है सन्यासी जीवन का। जल स्वच्छ हो गया मतलब उनका हृदय स्वच्छ हो गया। अनेक काम वासनाओं से जो हृदय था, सन्यास आश्रम में आने के बाद वो मैथुन कामना के बिना कृष्ण महिमा का प्रचार द्वारा सन्यास जीवन का शुद्धिकरण हो जाता है। जिस प्रकार सन्यास जीवन का शुद्धिकरण होता है, सारे मैथुन आदि क्रियाओं को त्यागना और भगवान की भक्ति का प्रचार करना, तो उससे सन्यास आश्रम शुद्ध होता है। मानो पृथ्वी कीचड़ से मुक्त हो गई पृथ्वी। ये शरद ऋतु में इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी सुंदर वर्णन कर रहे हैं शरद ऋतु का। ब्रज में जो शरद ऋतु है बहुत ही सुंदर। हमारे आचार्य इस श्लोक पर क्या लिखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये 34वां श्लोक। व्योम्नं भूत शाबल्यम भुवा पंकमपामलम शरद जहाराश्रिना आश्रमीणाम कृष्णे भक्तिर्यथा शुभम। 34वां श्लोक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि शरद ऋतु से आकाश, पंच महाभूत, पृथ्वी एवं जल, मलो से आकाश बादलों से मुक्त हो जाता है। और जो जीव प्राणी है वो शाबल्य मतलब एक जगह ठूस जाना, एकत्रित हो जाना एक जगह छोटे से स्थान पर, उसे शाबल्यम बोलते हैं। उससे मुक्त हो जाते हैं जीव। और पृथ्वी पंख से मुक्त हो जाती है, मतलब कीचड़ से मुक्त हो जाती है। और जल स्वच्छ हो जाता है, मलिनता से दूर हो जाता है। तो बादल, शाबल्य, पंख और मलिनता दूर कर दिया जाता है शरद ऋतु में। उसी प्रकार जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में स्थित जनों की उन आश्रम में कर्तव्य रूप कर्म ही अमंगल है। ये अमंगलता के प्रतीक थे बादल, एक जगह इकट्ठे होना, पृथ्वी और जल में जब कीचड़ आ जाती है, पंख, बादल, शाबल्य, पंख और मलिनता, तो मानो ये जो चारों आश्रम हैं ये अमंगली ही हैं। जब तक इन आश्रम में रह के भक्ति का अनुसरण नहीं करोगे, जब तक सभी अमंगल हैं, सभी कुछ अमंगल है। उन दुखों को सत्संग से उत्पन्न होने वाली भक्ति, मतलब शरद ऋतु की उपमा यहां से भक्ति से की जा रही है, जो सत्संग से उत्पन्न होती है भक्ति। तो शरद ऋतु आ गई मतलब सत्संग मिल गया। अब पहले तो अपने 4 आश्रम का धर्म का पालन कर रहा था, लेकिन अब शरद ऋतु आ गई है मतलब भक्तों का संग मिल गया है, अब भक्ति आरंभ हो गई है उसकी। तो अब 4 आश्रमों के दोषों को दूर कर देती है भक्ति।
4 आश्रमों के दोषों को दूर कर देती है और उनके श्रम, उनका परिश्रम को भी दूर कर देती है, क्योंकि वे आश्रमी जन भक्ति वाले हैं, अथा उनका वनाश्रम धर्म में अधिकार तो पहले ही दूर हो गया था। अब वर्णाश्रम जरूरी नहीं है करें, वो अगर शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर गए हैं तो अब वर्णाश्रम करें या ना करें उसमें कोई दोष नहीं है उनका। अतः जब वह उन आश्रम धर्मों की निष्ठा पूर्वक अगर नहीं करते, तब उन कर्मों को ना करने का जो अमंगल, अगर अपने वनाश्रम धर्म का कर्तव्य पूरा नहीं करोगे तो अपने कर्तव्यों को ना करने का जो दोष के कारण जो अमंगलता है उसके जीवन में, वह कलेश भक्ति के प्रभाव से स्वतः दूर हो जाता है। जो दोष था उसका, अपने वनाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य ना करने का जो दोष लगा था, वो दोष दूर हो जाता है अगर वो भक्ति मार्ग पे चलता है। हाँ, यही एक उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं यहां पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य, एक अपने टीका में लिखते हैं, एक उदाहरणार्थ एक ब्रह्मचारी को किसी कर्मी गुरु की शरणागति ग्रहण करने पर, एक ब्रह्मचारी किसी कर्मी गुरु की शरणागति लेता है और गुरुजी ने कहा कि भाई अब तुम्हें गऊओं को चराने जाना है रोज, तो ऐसा कार्य करना पड़ता, उसके लिए कष्टप्रद है। ऐसा ना करने पर जो उसे दोष प्राप्त होगा अगर गुरु की बात नहीं मानेगा, गौएं नहीं चराएगा। परंतु भक्ति करने पर इस श्रम एवं दोष दोनों से ही निवृत्ति हो जाती है। भक्ति, यहां पे जो गुरु की बात हो रही है वो उनकी बात हो रही है जो ज्ञानी गुरु है, जो कर्मी गुरु है, उनकी बात हो रही है यहां पर, वैष्णवों की बात नहीं हो रही। इसी प्रकार शरद ऋतु आकाश के आवरक मेघ को दूर कर देती है। जिस प्रकार एक गृहस्थी को, अब एक गृहस्थी को क्या करना होगा, उसको माता पिता का श्राद्ध करना होगा, ये उसका कर्तव्य है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। माता पिता का श्राद्ध करना होगा एक गृहस्थी को, अपने कुटुंब को इकट्ठा करके करना, फिर इतना धन का व्यय करना, खर्च करना, श्राद्ध करना, और भी अनेक कर्तव्य करने पड़ते हैं जो कष्टदायक होता है। परंतु यदि वह भक्ति करे, एक गृहस्थ अगर वो भक्ति करे तो श्राद्ध विधि के श्रम और श्राद्ध ना करने का कोई दोष नहीं लगता, भक्ति उसको दूर कर देती है। अगर श्राद्ध ना भी करे अपने पुत्रों का तो कोई अनिवार्य नहीं है श्राद्ध करने का। अगर वो भक्त बन गया है, भक्ति कर रहा है, भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, तो श्राद्ध करने का जो श्रम, जो परिश्रम करना था और जो ना करने का जो दोष लगना था, उस सब से मुक्त हो जाता है जो भक्ति के मार्ग के पथ पर चल पड़ता है गृहस्थ। देखिए, ये भक्ति की प्रकाष्ठा है, भक्ति की महिमा है ये। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में वर्षा के भय से एक स्थान पर भीड़ बनाकर रहने वाले जनों शरद ऋतु तीतर भीतर कर देती है, अलग अलग जगह चले जाते हैं अपने, जो एक जगह इकट्ठे हो गए थे। अर्थात शरद ऋतु का आरंभ होते ही पृथक पृथक स्थान पर चले जाते हैं। इसी प्रकार वानप्रस्थ में स्थित आश्रमी को मल धारण करने का कलेश सहना पड़ता है, परंतु भक्ति करने से उसे ये कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। इस विधि का उल्लंघन करने पर दोष भी उसे प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार एक सन्यासी को भ्रम और जीव की एक रूपी कलेश को धारण करना पड़ता है। सन्यासी को क्या करना पड़ेगा? निराकार मैं सोहम करके उसको क्या बहुत ही मुश्किल, भगवान ने गीता में भी वर्णन किया है किस प्रकार उसको जंगल में जाकर मृगशैया पे बैठकर उसको तप करना होगा। ना नाखून काट सकता है, ना बाल काट सकता है, वो और ना कुछ खा सकता है। दिन में एक बार वह बहुत ही थोड़ा सा फल फूल कंदमूल खा सकता है। इतना बड़ा कर्तव्य उसको पालन करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो दोष लगेगा। लेकिन कह रहे हैं कि अगर वो भक्ति करेगा तो वो इस कलेश से मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार एक सन्यासी भक्ति करने पर सन्यासी भी जिस प्रकार, जैसा कि गीता में कहा गया है,
अव्यक्त ब्रह्म में चित्त लगाने वालों को अधिक कलेश उठाना पड़ता है। इस प्रकार शरद ऋतु जलों के मैलों को भी दूर कर देती है। मतलब कीचड़ जल जो हैं उससे मुक्त होना, मतलब संन्यास आश्रम में जो दोष हैं, जो परिश्रम है संन्यास आश्रम में, उससे मुक्त हो जाता है। जब मुक्त हो जाता है दोषों से, उस परिश्रम से, तो हर नगर नगर, ग्राम ग्राम केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है एक सन्यासी। शुद्ध हो जाता है, परम शुद्ध हो जाता है, परम वैष्णव बन जाता है। तो शरद ऋतु में बादल सर्वस्व का त्याग, तो ये 34वां श्लोक हो गया, 34वां श्लोक जो वर्णन कर रहे हैं शरद ऋतु का। आइयो आप समय हो गया क्या? समय हो गया और पढ़ूं आगे एक श्लोक? समय हो गया। अच्छा ठीक है, तो आज 34वां श्लोक तक हमने पूरा किया। अब और भी थोड़ा वर्णन करेंगे शरद ऋतु का। इस चैप्टर के एंड तक शरद ऋतु का ही वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी। ब्रज की शरद ऋतु है ये, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत, भगवान की हलादिनी शक्ति से उत्पन्न ये शरद ऋतु का आगमन हुआ है ब्रज में, और उसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर ढंग से उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, रूपक दे रहे हैं, और शिक्षाप्रद वर्णन हो रहा है यहाँ पे। जैसे पहले वर्षा ऋतु का हुआ था, अभी शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो आज हम यहीं इस कथा को विराम देते हैं। कल पुनः इस शरद ऋतु की और विवेचना होगी, वर्णन होगा सुखदेव गोस्वामी के श्लोकों के द्वारा और हमारे आचार्यों की टीकाओं के सहित। ठीक है, आज हम विराम देते हैं कथा को। श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।